गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.2 रिलेशन एंड द फंक्शन का मिसलिनियस एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 20 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया हो है, लेट x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट r be a relation in x given by r1 is equal to x y such that x minus y is divisible by 3 and r2 be another relation on x given by r2 x y such that x y subset 1 4 7 r x y subset 2 5 8 so r x y subset 3 6 9 so that r1 is equal to r2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपना दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या होगा डियर, पहला कंडीशन ये होगा कि हमारा r1 सबसेट r2 r2 सबसेट r1। ठीक है, ये दो टॉपिक बनेगा। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा r1 सबसेट टू r2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू r1 और x y बिलोंग्स टू r2। ये कंडीशन है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x y बिलोंग्स टू r1 x y सबसेट 2 5 6 और x y सबसेट 3 6 9। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमने हटा है, ये छोटा लगा, x y बराबर सबसेट कितना हो गया 3 6 9। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, x y बिलोंग्स टू r2। ठीक है, इसलिए r1 सबसेट टू r2 हो गया। अब दूसरी कंडीशन r2 सबसेट टू r1। ठीक है, r2 सबसेट टू r1, यहाँ पे क्या होगा, देखिए x y बिलोंग्स टू r2 x y बिलोंग्स टू 1 4 5 7 और x y बिलोंग्स टू 2 5 8 x y सबसेट 3 6 9 x माइनस y डिजिबल बाई 3 दिया है। ठीक है, अब x y बिलोंग्स टू r1 सबसेट टू r1 बराबर r2 हो गया, r1 बराबर r2 हो गया। तो डियर इसमें दो कंडीशन बनेगी, हमने आपको बताया। सवाल थोड़ा हार्ड है, r1 सबसेट r2 सबसेट r1। अब इसको हमको इस फार्मूले से हमको धीरे धीरे नीचे डालना है। क्या x y बिलोंग्स टू r1 इज इक्वल टू x y बिलोंग्स टू r2 x y बिलोंग r1 x y सबसेट 2 5 6 x y सबसेट 3 6 9 r। यहाँ पे देखिए ये हटा दिया कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये x y बराबर x y सबसेट 3 6 9 हो गया, x y बिलोंग्स टू r2 हो गया, r1 सबसेट टू r2 हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन पे जाते हैं, r2 सबसेट r1 x y बिलोंग्स टू r2 x y सबसेट टू 1 4 7 x y सबसेट 2 5 8 और x y सबसेट 3 6 9 x माइनस y डिजिबल बाई 3 x y बिलोंग्स टू r1 सबसेट r2 या r1 इक्वल टू r2। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल से इधर मैंने समझाया हुआ आपको। r1 देखिए, अब इसका हम पेयर बना लेते हैं। इसका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, r1 x y सच दैट x माइनस y डिजिबल बाई 3। ठीक है, अब डिजिबल बाई 3 है, तो अब यहाँ पे देखिए इनके पेयर क्या हो जाएंगे, r1 के 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब इसमें देखिए क्या पेयर बनेंगे हमारे, 1 और 4 1 7 2 5 2 8 3 6 3 6 9 4 1 4 7 5 2 5 8 6 3 6 9 7 7 1 7 4 8 2 8 5 9 3 9 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन संख्याओं में से जो संख्याएं है ये प्रेयर बनाए हैं, उसमें जैसे 7 है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, उसका पेयर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए उसी तरह R2 में क्या किया, 1 1 1 4 1 7 4 1 4 4 4 7 7 1 7 4 7 7, ये हो गया। अब देखिए इसके पेयर क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 6 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 6 1 4 2 5 3 3 1 7 2 8 3 5 4 5 2 6 3 5 5 6 9 5 8 6 6 और 8 2 9 3 8 9 9 6 8 8 9 9 बराबर। इस तरह से डियर 8 8 है तो उसको माइनस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 9 है तो माइनस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। इस तरह से डियर हमने ये थ्योरम को
नोट बना के आपको समझाया कि ताकि आप रिपीट करके हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आप तो पूरे सोल्यूशन के साथ पढ़ सकते हैं। और एक लाइक एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।